हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इन्फॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल डेली इन्फो मसाला। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर वीक अपने इस चैनल पर आपके लिए कुछ न कुछ नई जानकारी से भरे वीडियो लेकर आते हैं। तो हमारे लास्ट वीडियोस टाटा QRFV, टाटा विन्यास, टिल्क रोड, अंडरग्राउंड मेट्रो की ही तरह हम इस बार भी लाए हैं आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सा टॉपिक। इन वीडियो को आप आई बटन पर क्लिक करके चेकआउट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। हालांकि हमने ट्राई किया है कि लिक्विड मिरर टेलीस्कोप से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचाया जाए। तो दोस्तों, पूरी इंफॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम और भी नए नए ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियो बनाते रहें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, आपने हबल और जेम्स टेलीस्कोप की खबरें बहुत सुनी होगी, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमारे अपने देश में ही एक नया प्रकार का टेलीस्कोप डेवलप किया गया है और वर्किंग कंडीशंस में इंस्टॉल भी किया गया है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस तरह का टेलीस्कोप भारत का ही नहीं, एशिया का भी, और एशिया का भी नहीं, विश्व का भी पहला टेलीस्कोप है जिसे भारत में इंस्टॉल किया गया है। मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस टेलीस्कोप को उत्तराखंड के नैनीताल में देवस्थल ऑब्जर्वेटरी में 2450 मीटर्स एल्टीट्यूड पर इंस्टॉल किया गया है। इस टेलीस्कोप को वर्ल्ड की 5 कंट्रीज इंडिया, बेल्जियम, कनाडा, पोलैंड, उज्बेकिस्तान ने मिलकर इंडिया में इंस्टॉल किया है। इसीलिए इसका पूरा नाम इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, जिसका पर्पस बहुत ही क्लियर है। ये स्पेस में अपनी नजर गड़ाए रखेगा और स्पेस ऑब्जेक्ट, सुपरनोवा, क्वासर, ग्रेविटेशनल लेंसिंग, एस्ट्रॉइड, स्पेस डेब्रिस जैसे बहुत से ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए लगातार 10 से 15 GB का डेटा पर डे जनरेट करते रहेगा, जिससे आगे AI और सुपर कंप्यूटर्स की मदद से डिकोड करके साइंटिस्ट रिसर्च करेंगे। मींस बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च पर्पस के लिए इसे इंस्टॉल किया गया है और बाद में फ्यूचर में दूसरी कंट्रीज को भी ये डेटा सेलेक्ट किया जा सकेगा। हालांकि दुनिया में अभी बहुत जगहों पर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उपयोग हो रहा है, पर इसका बेसिकली टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स यानी जमीन के ऑब्जेक्ट्स, मिलिट्री पर्पस और सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन के लिए यूज होता रहा है। लेकिन वर्ल्ड में पहली बार इसे स्पेस ऑब्जेक्ट की स्टडी के लिए भारत में इंस्टॉल करके यूज किया गया है। पर मैं जानता हूँ कि इतना सब सुनकर आपके मन में बहुत से क्वेश्चन घूम रहे होंगे कि आखिर हमारे पास नॉर्मल टेलीस्कोप है, तो ये अजीब से टेलीस्कोप बनाकर साइंटिस्ट क्या नया काम करेंगे। तो दोस्तों, आप बिल्कुल सही हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हमें इसके स्ट्रक्चर को समझ के मिलेगा, और उससे भी पहले हमें ये जानना होगा कि इस टेलीस्कोप की फंक्शनैलिटी नॉर्मल टेलीस्कोप से कैसे अलग है। तो ये समझते हैं कि कन्वेंशनल टेलीस्कोप यानी नॉर्मल टेलीस्कोप कैसे बनाए जाते हैं और कैसे काम करते हैं। तो कन्वेंशनल टेलीस्कोप ऐसे सेटअप होते हैं जिसमें एस्ट्रोनॉमिकल स्पेस ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इन्हें रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी कहा जाता है। इसमें लेंस के थ्रू लाइट बेंड होती है और किसी दूरी पर रखे बहुत छोटे से दिखने वाले ऑब्जेक्ट को बहुत बड़ा करके साफ साफ देखा जा सकता है। यानी सीधी सी बात है स्पेस ऑब्जेक्ट को। लेकिन इसी चीज को मॉडिफाई करके अब टेलीस्कोप में लेंसेज की जगह कर्व्ड मिरर का यूज किया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि लेंसेज के भी कई लिमिटेशंस होते हैं। जैसे जैसे हम पावरफुल टेलीस्कोप बनाते जाते हैं, वैसे वैसे उसमें लगने वाले लेंसेज भी मोटे और पावरफुल होते जाते हैं। ज़्यादा बड़े लेंसेज ज़्यादा हैवी होते हैं, जिससे उनको बनाना और सही जगह पर प्लेस करना काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है। और ज़्यादा मोटे लेंसेज खुद से पास होने वाली लाइट को रोकते भी हैं, जिससे दूर के ऑब्जेक्ट की इमेजेस की क्लियरिटी भी बिगड़ जाती है और इनका मेंटेनेंस और शिफ्टिंग भी बहुत सावधानी से करना पड़ता है। इसीलिए लेंस टेलीस्कोप का यूज अब बहुत कम हो गया है और उसकी जगह कर्व्ड मिरर टेलीस्कोप ने ले ली है। अब बात करते हैं कर्व्ड मिरर टेलीस्कोप की। कर्व्ड मिरर टेलीस्कोप में मिरर जो कि स्पेस ऑब्जेक्ट की इमेजेस को रिफ्लेक्ट करके एक जगह कॉन्सेंट्रेट करता है, बट इन्वर्टेड इमेज के रूप में, और एक और मिरर का यूज किया जाता है जिससे उस इन्वर्टेड इमेज को सीधी कर सके। लेंसेज की तरह पावरफुल टेलीस्कोप में मिरर्स हैवी नहीं होते हैं और ये एक प्लस पॉइंट है। इसमें यूज होने वाले मिरर वन साइडेड पॉलिश होते हैं, जिससे उनका मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस काफ़ी इजी हो जाता है लेंसेज या ग्लासेस के कंपेयर में। लेकिन लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इससे भी कुछ कदम आगे है। मींस हमें स्पेस स्टडी में और ज़्यादा प्लस पॉइंट देता है। ये लिक्विड मिरर टेलीस्कोप भी नॉर्मल मिरर्स की तरह ही काम करते हैं, लेकिन जहाँ कन्वेंशनल टेलीस्कोप में एल्यूमिनाइज्ड मिरर का यूज होता है, वहीं इसमें लिक्विड मटेरियल या मेटल का यूज करते हैं, जो कि मिरर की तरह काम करता है, बट बेसिकली उसमें मर्क्यूरी का
यूज किया जाता है। अब लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की फंक्शनलिटी समझते हैं। जब भी किसी लिक्विड को वर्टिकल एक्सिस पर रोटेट किया जाता है तो उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण लिक्विड पैराबोला शेप लेने लगता है, जिससे वो लिक्विड किसी टेलीस्कोप के मिरर की तरह काम करने लगता है और इसी प्रिंसिपल का यूज करके लिक्विड मिरर टेलीस्कोप बनाया गया है। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप में लिक्विड मेटल मरकरी को एक रोटेटिंग डिस्क में डालते हैं और रोटेटिंग डिस्क ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण मरकरी पैराबोला शेप ले लेता है, जो कि आइडियल शेप होता है लाइट को एक जगह पर फोकस करने के लिए, और ये कम्प्लीटली रिफ्लेक्टिंग मिरर की तरह काम करने लग जाता है। इसी लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की बेस्ट पॉइंट्स ये है कि इसमें रोटेशनल मोशन होने के कारण मर्क्यूरी इजीली स्मूथ सरफेस अचीव कर लेता है और इसी स्टेट में मेंटेन रहता है। इसमें फोकल पॉइंट भी इजीली एडजस्टेबल होता है। तो अब बात करते हैं कि देवास्थल ऑब्जर्वेटरी में इंस्टॉल्ड लिक्विड मिरर टेलीस्कोप 5 साल तक वर्किंग कंडीशन में रहेगा, जिसकी कॉस्ट अप्रॉक्स 30 से 40 करोड़ तक की आके जा रही है। इस टेलीस्कोप में 4 मीटर डायमीटर का रोटेटिंग मिरर को यूज किया गया है। इसमें रोटेटिंग डिस्क को फ्रिक्शनलेस बनाने के लिए ऑयल बेयरिंग की जगह एयर बेयरिंग का यूज किया गया है। ये एयर बेयरिंग कुछ खास तरह के बेयरिंग्स होते हैं जिसमें लुब्रिकेंट्स की जगह प्रेशराइज एयर का यूज किया जाता है। मर्क्यूरी को एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बिंग एयर इफेक्ट से बचाने के लिए इस माइलर की एक थीन ट्रांसपेरेंट फिल्म कवर का यूज होता है। लिक्विड मिरर से रिफ्लेक्ट किए गए लाइट इमेज सोफिस्टिकेटेड मल्टी लेंस और ऑप्टिकल कैरेक्टर से पास होती है और वाइड फील्ड ऑफ व्यू में शार्प इमेजेस प्रोड्यूस करती हैं। इसके बाद फोकस पर मौजूद लार्ज फॉर्मेट इलेक्ट्रॉनिक कैमरा इमेजेस को रिकॉर्ड करता है। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप के कन्वेंशनल मिरर टेलीस्कोप के कंपेयर में बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि लिक्विड मिरर टेलीस्कोप 90% चीपर होता है कन्वेंशनल टेलीस्कोप से, क्योंकि इसमें ग्लासेस या लेंसेज की जगह लिक्विड मटेरियल लाइक मर्क्यूरी का यूज किया जाता है, जो कि अरेंज करने में काफी इजी होता है। दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत ही इजी होती है कन्वेंशनल टेलीस्कोप के मुकाबले। तीसरा होता है वेट। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप बहुत ही लाइट वेट होता है इन कंपेयर टू लेंस और मिरर, बिकॉज जितना बड़ा और पावरफुल टेलीस्कोप होगा उतने बड़े लेंसेस या मिरर का यूज किया जाएगा। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप के कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, जिसमें से पहला ये है कि इसे किसी एंगल पर झुकाया नहीं जा सकता इन कंपेयर टू कन्वेंशनल टेलीस्कोप। लेकिन कनाडा के कुछ साइंटिस्ट इस मटेरियल की विस्कोसिटी को इंक्रीज करने के लिए कुछ रिसर्च कर रहे हैं ताकि उसे कुछ डिग्री पर झुकाया जा सके। दूसरी लिमिटेशन ये है कि लिक्विड मिरर टेलीस्कोप केवल उतना ही एरिया स्पेस का देख सकता है जो उसके ठीक ऊपर होगा, मतलब हम इसे किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पर फोकस नहीं कर सकते, ये किसी एंगल पर झुका नहीं सकते। और तीसरा लिमिटेशन ये है कि हम इसे साल के केवल 8 ही महीने यूज कर सकते हैं, क्योंकि बचे हुए 4 महीने मानसून होता है, जिससे ये मानसून के कारण क्लियर पिक्चर नहीं ले पाता है। फिलहाल देवास्थल ऑब्जर्वेटरी में सेटअप इंस्टॉल तो कर दिया गया है, पर मानसून के कारण जून से अगस्त तक ये बंद रहेगा और अक्टूबर में फिर इसे स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू गाइस, प्लीज लाइक करें, मोटिवेशनल कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से आपके लिए इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहें। थैंक यू गाइस।